हेलो, कैसे हो सब। तो हमने 11 चैप्टर का ये वाला पार्ट देख लिया था, द ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तब स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने इससे पहले पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि जो हमारी आई है ना, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसके पिछली वाली वीडियो को देखना, सेकंड पार्ट, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या बोला है कि आई है ना, जो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको ना लूज़ कर देती है। ठीक है, उसको ना लूज़ कर देती है। तो इसमें जब वो लूज़ कर देती है तो क्या होता है? इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। तो वो क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग सा नहीं देख पाता और कंफर्टेबली नहीं दिख पाता। उसको ना उस ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत आती है। कब दिक्कत आती है? जब वो अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन को क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। मतलब अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर ना उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो क्या होता है, जो विजन है ना, जो देखना, वो धुंधला हो जाता है। मतलब हर एक चीज़ ना उसको ना ब्लर ब्लर दिखेगी। हम बोलते हैं धुंधला दिख रहा है, वैसे हर एक चीज़ धुंधली दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके ना कुछ रीजंस होते हैं, ये क्यों होता है? देर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ना रिफ्रैक्टिव जो डिफेक्ट्स हैं वो मोस्टली ना 3 तरह के होते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब पता है ना, एक होती है ये सरफेस, ये गया, ये रिफ्लेक्शन हो गई। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये सरफेस है, ठीक है, ये आई, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, तो ये ऐसे क्या होगी, बेंड हो गई। ठीक है, तो होती है रिफ्लेक्शन। वैसे ना रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं, दीज आर। तो यहाँ पे 3 डिफेक्ट्स हैं जो मेन होते हैं। पहला होता है मायोपिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। सेकेंड होता है हाइपरमेट्रोपिया एंड और थर्ड होता है प्रेसबायोपिया। तो आपको याद रखने आइज़ के 3 डिफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है मायोपिया, ठीक है, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। तो हमने देखा ना कि हम स्पेक्स पहनते हैं, जो स्पेक्स में होता है ना वो लेंस, और ना स्फेरिकल लेंसेज यूज़ होते हैं स्पेक्स में, जिसकी वजह से हम ना देख पाते हैं चीज़ों को क्लियरली। वो डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो हम ना इस डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे, उनके ना करेक्शंस को पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, पहला जो हमारा पहला डिफेक्ट है ना आई में वो कौन सा है? मायोपिया। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज़ नोन एज नियर साइटेडनेस। अब भी देखो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। पहला जैसे मायोपिया, कि मायोपिया कौन सा होता है और हाइपरमेट्रोपिया कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है? मायोपिया छोटा है ना, ठीक है। अब देखो मायोपिया, मायोपिया, और सेकेंड है हाइपर मायोट्रोपिया। ठीक है, अब देखो इसका स्पेलिंग बड़े हैं, इसके स्पेलिंग छोटे हैं। तो मतलब छोटे हैं तो ये पास वाला देख सकता है और दूर वाला नहीं देख सकता। तो यहाँ से याद रखो, जो छोटे स्पेलिंग वाला मतलब तो पास वाला देख सकता है, नियर साइटेडनेस मतलब वो पास वाला देख सकता है, मायोपिया और दूर वाला वो नहीं देख सकता। ठीक है, अ पर्सन विद, अब ये लिखा हुआ है कि वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स तो देख सकता है पर वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता। ठीक है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। अब जिसका ना फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी के पास होता है। नियर का मतलब देखो क्या होता है कि जैसे ना हमारा जो अवे मतलब फार पॉइंट होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, और नियर पॉइंट मतलब कि 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनने की जगह वो क्या बन जाती है? पहले ही बन जाती है। देखो यहाँ पे इसको ना फोकस होना था, यहाँ पे देखो
ये यहाँ पे फोकस होना था, पर ये फोकस यहाँ पे ना होके ये पहले ही फोकस हो गया यहाँ पे। तो जो इसका फार पॉइंट है ना वो पहले ही बन जाता है, तो वो बिल्कुल पास पास के ऑब्जेक्ट को देख पाता, दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, सच पर्सन में सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, तो सिर्फ कुछ मीटर के डिस्टेंस तक क्लियरली देख पाता है। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो देखो रेटिना यहाँ पे था ना वही, तो इसका इमेज रेटिना पे ना बन के ये रेटिना के पहले बन गया। कहाँ बन गया? रेटिना के पहले बन गया। एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, तो रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले बन गया। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो ये क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर, मतलब ये जो इसका कर्वेचर है ना आई का, वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये जो आई बॉल है ना उसकी आई बॉल होती है वो बड़ी हो जाती है, इसकी वजह से जो रेटिना है ना वो दूर चला जाता है, और जो हमारा फोकस होता है ना वो पास में हो जाता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, तो यहाँ पे देखो ये क्या हमारा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस है ना ऐसा होता है, ऐसा ये कनकेव लेंस ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम आईज में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ये एक मिनट, तो उसको ना सुटेबल पावर की कनकेव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखो अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज में बना हुआ है। तो आई लेंस यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ कि जो इमेज है ना वो यहाँ पे बन रही थी, फिर यहाँ पे बन रही थी, तो यहाँ पे ना बन के वो वापस उसी पॉइंट पे बनने लग जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मायोपिया। अब हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया में ना बिल्कुल उसके उल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसको ना हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, अब हाइपर मेट्रोपिया देख सकते हो कि हाइपर मेट्रोपिया बड़ा, तो इसमें ना दूर के ऑब्जेक्ट्स बड़े क्लियरली दिखते हैं पर पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, तो यहाँ पे ना पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, तो ना जो इसका नियर पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर नियर पॉइंट यहाँ पे बनना चाहिए थी इमेज, तो ना रेटिना के जाके पीछे बनती है, फिर उसमें पहले बनती थी, यहाँ पे बनती थी, यहाँ पे रेटिना के आगे जाके बनती है इमेज। ठीक है, सच पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, तो उसको ना दूर रख के चीज़ों को पढ़ना पड़ता है अगर पढ़ना है। दिस इज़ बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, तो यहाँ पे ना जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसकी लाइट्स फोकस होती हैं और रेटिना के बैक साइड पे पीछे फोकस होती हैं, पहले फोकस नहीं हो पाती वो। दिस डिफेक्ट अराइजेज बिकॉज, अब इसका कोज क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, जो उसकी फोकल लेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, अब उसमें क्या होता था? बड़ा हो जाता था। आई बॉल बड़ा हो जाएगा, अगर रेटिना है तो वो इमेज पहले ही बन जाएगी, रेटिना यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है तो वो ऑब्वियसली पीछे बनेगा, तो इमेज हमें हमारी रेटिना पे आएगी नहीं, तो इसमें क्या हो, उसमें बड़ा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? आई बॉल छोटा हो जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कन्वेक्स लेंस, अब इसमें ना कौन सा लेंस यूज़ होता है? उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता था, इसमें कौन सा होता है? कनकेव लेंस यूज़ होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ लेते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, इसको ना हम कन्वेक्स लेंस से कर सकते हैं। ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, मतलब उसकी पावर से किसी को ज़्यादा दूर बनता है, किसी के ज़्यादा पास बनता है। ठीक है, उसके हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से हम उसको चूज़ करते हैं। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशन फोकसिंग पावर एक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। जो आई लेंसेज होते हैं ना, आई ग्लासेस होते हैं, उसमें जो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं वो फोकस प्रोवाइड करता है कि इमेज ना रेटिना पे बन जाए। ठीक है, आप इस इमेजेस को याद रख के बड़े अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीजिंग विद एजिंग, अब ये तो ना नॉर्मल जो हमारी यंग एज के पीपल होते हैं उनमें भी हो जाता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। प्रेसबियोपिया कब होता है ना? जब लोगों की एज बढ़ने लग जाती है, तब ना
उनकी पावर ऑफ अकोमोडेशन ना वो डिक्रीज़ हो जाती है उम्र के साथ। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। तो उससे क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है ना वो खुद ब खुद ना बहुत दूर बनने लग जाता है। रिसीड्स मतलब दूर हो जाता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। तो वो ना जो नियर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पास से आराम से नहीं देख पाते। दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। जो एजिंग के साथ होता है इसमें ना वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को ना क्लियरली नहीं देख पाता। इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा सिलरी मसल्स होती है जिससे लेंस को होल्ड करके रखा होता है उसकी पावर ना डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब सिलरी मसल्स ना वीक हो जाती है, हमारी मसल्स वीक होने लग जाती हैं। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो कब कुछ कुछ पर्सन होते हैं जिनको ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो वो मायोपिया से भी सफ़र कर रहे होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया से भी सफ़र कर रहे होते हैं। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। तो उनका बाईफोकल लेंसेज लगते हैं। इससे पहले इसमें हमने देखा था एक में कन्वेक्स लेंस लग रहा था, एक में कनकेव लेंस लग रहा था। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो, ठीक है। तो उनको ना बाईफोकल लेंसेज लगते हैं जिसमें ना बहुत दोनों लेंसेज कंटेन होते हैं। एक कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। जिसका ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये ऊपर पोर्शन अपर पोर्शन होता है वो उसको कनकेव लेंस होता है। और जो नीचे वाला होता है वो ना कन्वेक्स लेंस होता है। ये देखो, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस, द अपर पोर्शन कंसिस्ट कनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट्स डिस्टिंक्ट विजन। तो इससे ना वो मतलब उसको फैसिलेट मतलब उसको कंफर्टेबल कर देता ताकि वो डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स को देख सके। द लोअर पार्ट इज़ कन्वेक्स लेंस। तो जो लोअर पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। इट फैसिलेट्स नियर ऑब्जेक्ट्स। तो हमने देखा था ना, कन्वेक्स लेंस नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है, तो वो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। दिस डेज इट इज़ पॉसिबल टू correct the refractive defects with contact lenses or through सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो हम कुछ सर्जिकल वो देखते हैं ना, वो ऑपरेशन करवाते हैं इसका, वैसे भी हम सही कर सकते हैं। और जो लेंसेज के कंटेक्ट लेंसेज होते हैं उनसे भी हम इसको सही कर सकते हैं। ये ना क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।